वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प एंड माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्चुअली एक्सेल में एक फार्मूला है वी लुकअप, उसके बारे में कुछ सीखेंगे जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगी, प्लीज़ आप इसको वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा भी होना चाहिए। डेटा के लिए मैंने पहले से ही कुछ फाइल में यहाँ से बना के रखा हुआ डेटा, पहले से मतलब फाइल में डेटा बना के रखा है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा पड़ा हुआ, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है, काइंड ऑफ। अब सबसे पहले मेन पॉइंट की क्वेश्चन ये है कि मैं क्या करना चाहती हूँ यहाँ पे, राइट। सो एक्चुअली मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो टेबल है ना, इसमें से मेरे को ये सारा डेटा नहीं चाहिए। इसमें से मेरे को यहीं पे पहले तो मैं सेम शीट में बताऊंगी, फिर दूसरी शीट में कैसे रेफरेंस लेते हैं वो भी स्टूडेंट आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल मैंने क्या किया, पहले कॉलम का नाम लिख दिया। तो लिखने से बेटर ये कि मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले ये है कि मेरे पास पहले से मान लो कुछ रैंडम आईडी पड़ी है, ठीक है। जैसे मैं लिख लिया 201, फिर 203, फिर 205, ऐसे 207, वट एवर, ऐसे मेरे पास कोई भी रैंडम। मेरे को बोला गया कि जिन आईडीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है उन एम्प्लॉयज़ के मेरे के नाम चाहिए, पर वो नाम पड़े कहाँ पे हैं, वो तो इस टेबल में पड़े हैं। तो अगर इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो तो बड़ा आसान है इसको सीखना। कि जैसे फॉर्मूला आप खुद भी जज कर सकते हो। कह रहा है मुझे देखना है, देखना मतलब लुक करना है। अब लुक करना है कहाँ पे, इस वाले टेबल पे। अगला पॉइंट ये है, जब मुझे इस टेबल में देखना है तो वहाँ पे जो डेटा वो कैसे पड़ा है, तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे डेटा जो है वो कॉलम्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है। कि जैसे पहले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जिसे कहते हैं वर्टिकली, राइट। तो यहाँ पे हमें वर्टिकली देखना है, जिसे वो कहते हैं, हमारे पास एक्सेल में एक फॉर्मूला है जिसका नाम है वी लुकअप, राइट। वी लुकअप के ऊपर क्लिक किया। अब स्टूडेंट हमने ज़्यादा तो नहीं, बस आपने ये टेक्निक सीखनी है कि हाउ टू यूज़ द फॉर्मूला। तो एक्चुअली यहाँ पे जाके कह रहा है लुकअप वैल्यू इज़ दिस, राइट। कॉमा करके, जिसके लिए मेरे को उसका नेम देखना है। टेबल एरे, जिस एरे में मुझे देखना है, लुक करना है, वो आप चाहो तो 2 कॉलम भी ले सकते हो, आप चाहो तो पूरा टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हो। आगे हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब कि आपको यहाँ पे जो डेटा चाहिए उस टेबल में से वो कौन से कॉलम का चाहिए। तो ऑब्वियसली मेरे को क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ का नाम चाहिए, और एम्प्लॉयज़ का नाम का जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 है इस टेबल में, क्योंकि आईडी कॉलम 1 है तो नेम कॉलम जो है वो 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, कॉलम नंबर 2, कॉमा करके आई विल राइट हियर 2 एंड कॉमा। स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ आती है, अगला जो आर्गूमेंट है वो कहता है मैच के लिए। तो यहाँ पे आपको मैच देना होता है एग्जैक्ट, क्योंकि मेरे को इसी वैल्यू के लिए देखना है। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0, फॉल्स का मतलब कंप्यूटर में 0, 1 का मतलब 2 है, विल राइट हियर 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लेंगे। तो आप देखना जो जो आईडीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, आप इसको टैली करने के लिए आप खुद भी देख सकते हैं कि 201 में क्या पड़ा हुआ है, अमित शर्मा था, एंड 203 में राजेश था, 205 में संदीप यादव था, एंड 207 में विकास नाम था, राइट। तो ऐसे हम वर्टिकली देख सकते हैं, राइट। ये तो हो गया कि विद इन सेम शीट। अब क्वेश्चन ये है कि मैं चाहती हूँ कि आगे मुझे एज भी देखनी है। तो जब मैंने यहाँ पे एज लिखा, और अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूँ, तो अब यहाँ पे एज उसने हमें यहाँ पे दे दी। बट यहाँ पे एक दिक्कत हुई स्टूडेंट, मतलब ये तो उसने कॉन्सिडेंटली हमें एज यहाँ पे दे दी। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम थोड़ी सी रेंज ड्रैग करते हैं तो ये क्या करता है कि अगले सेल पे चला जाता है। अब वैसे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ अगर आप नोटिस करें, उसने यहाँ पे वी लुकअप किया L2 की, जिसका नाम अमित शर्मा है। क्योंकि आप देखिए वो आईडी वाले को सिलेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, जब यहाँ से रेंज ली है। इसका मीनिंग ये है कि मुझे तो यहाँ पे नाम चाहिए एज के इसके आईडी के हिसाब से, कि जिसकी आईडी 201 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ये वाला केस, तो अब आप नोटिस करना यहाँ पे आ गया नॉट एप्लीकेबल। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे ये वाला सेल जो, जब भी हम कभी ना किसी रेंज को थोड़ा सा ड्रैग करके मूव करते हैं तो हमारे सेल भी चेंज होते जाते हैं, कॉलम भी चेंज हो जाते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करें तो रोज चेंज होती जाती हैं। इस केस में हमें वो सेल को क्या करना होता है स्टूडेंट, जिसे कहते हैं कि फ्रीज़ करना होता है। तो हम इसको ऐसा ना करके अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अब एक तरीका तो ये है कि दोबारा से आप वी लुकअप लगा दीजिए और वहाँ पे कॉलम नंबर लिख दीजिए।
तो फिर से लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे ओबियसली वी लुकअप एंड क्या करना है अभी फिर से लुकअप वैल्यू इज दिस, क्योंकि मेरे को आईडी के हिसाब से देखना है। कॉलम इंडेक्स नंबर पहले तो आईडी के हिसाब से देखना है, और टेबल एरे तो मेरा यही वाला है, टेबल एरे मैंने दे दिया। लेकिन इस बार हम कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देंगे, मुझे एज चाहिए तो 1 2 एंड 3, तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर क्या दे दूंगी 3, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंड यहाँ पे हमारा ये एज भी आ गई, राइट। ये तो हो गया स्टूडेंट विद इन सेम शीट। मान लो इन्हीं आईडीज़ का डेटा मेरे को शीट नंबर 2 पे देखना है, नेक्स्ट शीट पे देखना है, तो हम जाएंगे शीट 3 पे, और यहाँ पे मान लो मैंने वो आईडीज़ लिख दी। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल क्या करूँगी, इक्वल टू, फिर से वही सेम फॉर्मूला लगाऊंगी, वी लुकअप वैल्यू इज दिस, कॉमा टेबल एरे। अब टेबल तो हमारा पड़ा है शीट नंबर 2 पे, तो अब हम चलेंगे शीट नंबर 2 पे, और जो हमारा टेबल था उस सारे को ही सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्टूडेंट एक चीज़ नोटिस करनी है कि अभी तक मैं दूसरी शीट में नहीं जाऊंगी, शीट नंबर 3 में, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे चली गई तो ये जो रेफरेंस आ रहा है ना यहाँ पे, प्लीज़ आप यहाँ पे जो हमारी फॉर्मूला बार है ध्यान से देखना, वहाँ पे लिखा आ रहा है शीट 2। अगर मैं गलती से भी शीट 3 पे स्विच हो जाऊंगी तो वो 2 की जगह यहाँ पे 3 कर देगा, लेकिन मेरे को ये जो टेबल एरे की रेंज है वो तो इसी की चाहिए, तो इसको लिख के इसी पे ही कॉमा लगा देना यहीं पे फॉर्मूला बार में, और कॉलम इंडेक्स नंबर दे देना आपने 2, क्योंकि मेरे को वहाँ पे भी क्या चाहिए, नाम चाहिए, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, 0 का यूज़ कर लेंगे। अब स्टूडेंट जैसे आप एंटर करोगे तो आप देखना हम स्विच करके फिर से दूसरी शीट में आ चुके हैं, काइंड ऑफ कुछ ऐसा। सो ये अगेन हमारा सेम आईडीज़ का लाइक डेटा आ गया। अब कई बार सिचुएशन स्टूडेंट ऐसी होती है कि हमने तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब मेन चीज़ ये है कि मान लो अगर मैं यहाँ से आईडी लिख भी दूँ 201, डेटा तो आ जाएगा, लेकिन जब तक मैंने कुछ ना लिखा हो, मैं चाहती हूँ मैं तो तब लिखूँ जब मेरे को रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला पहले से लगा रखूँ, तो उस केस में एरर को हटाने के लिए इसी वी लुक से पहले आपने एक फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है इफ़ एरर, राइट। इसके ऊपर जाके डबल क्लिक किया। अब कह रहा है वैल्यू का मतलब जब वो वैल्यू लिखेगा तब तो मेरे को यहाँ पे नाम चाहिए, तो वो वैल्यू रिटर्न करने वाला कौन सा फॉर्मूला हमारा, वी लुकअप। तो इफ़ एरर के अंदर आपने एज इट इज़ वो जो वी लुकअप वाला फॉर्मूला था वो रख देना है। ये तो हो गया वी लुकअप का केस, पहली वैल्यू आ गई, कॉमा। पर कह रहा है ये बाहर वाले फॉर्मूला को देखना, इफ़ एरर उसकी पहली वैल्यू वो मैंने वी लुकअप फॉर्मूला दे दी, कॉमा करके कह रहा है वैल्यू इफ़ एरर। इट मीन्स कि जब तक मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ तब तक ये वाले सेल में जो N/K मतलब नॉट एप्लीकेबल वाला आ रहा है, इसकी जगह मैं चाहती हूँ कि वो खाली रहे, राइट। तो ऐसे क्या करना है आपने, कॉमा लगा के लाइक डबल कोट्स स्टार्ट एंड डबल कोट क्लोज, जिसे आप इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हो, एंड देन उसके बाद ऐसे करके ब्रैकेट बंद एंड एंटर। अब अगेन आप उस फॉर्मूला को ड्रैग कर लीजिए जहाँ तक आप उसको ड्रैग करना चाहते हैं। अब इसका फ़ायदा हो जाएगा स्टूडेंट कि जैसे मैं रैंडम कुछ भी आईडीज़ लिखती जाऊँगी तो आप नोटिस करना जहाँ तक मैंने फॉर्मूला को कॉपी किया था तब तक की वो सारी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखा देगा, राइट। तो ये था स्टूडेंट हमारा बिगनिंग ऑफ द वी लुकअप। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच।